नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। कैसे यहां पर फॉरेस्ट के अधिकारी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का पलीता निकाल रहे हैं। बिना किसी डर भय के मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट गोठान की आड़ में फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं कोरिया जिले के चिरमिरी वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत बंजारीडांड वन परिक्षेत्र में बने गोठान के संबंध में, जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे चिरमिरी के फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी चंद पैसों के लालच में मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट गोठान की आड़ में पूरी तरह से मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं। बंजारीडांड वन परिक्षेत्र स्थित गोठान, जो कि वर्ष 2020-21 से संचालित होना बताया जा रहा है, जहां गोठान के नाम कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के दिनांक 28-29 जून के कोरिया जिला आना तय हो गया है। वन परिक्षेत्र द्वारा अब आनन फानन में उक्त गोठान को गोठान का रूप दिए जाने का लाखों प्रयास किया जा रहा है और उसके आड़ में लाखों का घोटाला किए जाने की बात सामने आ रही है। उक्त गोठान को तैयार करने में लगभग 16 से 25 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है, पर उक्त गोठान में आज तक ना ही बाउंड्री वॉल बना और ना ही शेड। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर आनन फानन में वहां पर मुख्यमंत्री जी के दौरे के मद्देनजर गोबर रख दिया गया है। गाय को चारा देने और पानी देने के लिए नए नए सीमेंट के डोरी बना दिए गए हैं। वहीं शेड के नाम पर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर छप्पर बना दिया गया है। वहीं बोर से पानी निकालने के लिए जो सौर ऊर्जा संचालित उपकरण लगाए गए हैं, उसमें एक भी बैटरी नहीं है। उक्त गोठान में एक भी गाय नहीं है और ना ही उनके रहने के लिए कोई शेड बनाया गया है। तो आखिर कहां गया उक्त गोठान निर्माण में निकाला गया पूरा पैसा? मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजन सिंह चौहान। हम आज आपको खड़गवां ब्लॉक के अंतर्गत बंजारीडांड के वन परिक्षेत्र के गोठान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका कैसे यहाँ के वन अधिकारी मट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। हम आपको पूरे विस्तार से इस गोठान को दिखाने जा रहे हैं, जो आनन फानन में मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर 28-29 का जो उनका दौरा है, उसको लेकर आनन फानन में यहाँ पे किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को मट्टी पलीत करने में यहाँ के वन अधिकारी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे यदि ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आती है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप इस गोठान को, मैं कैमरामैन से बोलूंगा, एक बार पूरी तरह से पूरा दिखा दें, जो आनन फानन में 28-29 को दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। जबकि यहाँ के प्रभारी अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये गोठान 2 साल से संचालित है। यहाँ पर उनके आनन फानन में गाय को चारा और पानी देने का जो भी सेट बोला जाता है, उसको अभी अभी नया रखा गया है। पैरा को जो रखा गया है प्रभारी के द्वारा भी 3-4 दिन में रखा गया है। इस गोठान में कहीं पे भी फेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं अभी आनन फानन में बरसाती हम लोगों को देखने के बाद यहाँ बरसाती मंगाई गई है, जो हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ लगा भी दिया जाए। और भी हम आपको दिखाते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पहले गोठान से पहले ये वन विभाग की नर्सरी हुआ करती थी, जो अब बताया जा रहा है, जो प्रभारी अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि रोड के वो उस पार चला गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ के वर्मी कंपोस्ट के बारे में, दिखाते हैं कि किस तरह से आनन फानन में उसकी तैयारी की गई है। यहाँ पे आनन फानन में इस गोठान के सेट को कैसे बनाया गया है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि अब तक इसमें लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर बोलूंगा कि इस पूरे एरिया को देखने के बाद क्या आपको कहीं से भी लगता है कि यहाँ पे लगभग 16 से 20 लाख रुपए इतने सारे सामान में खर्च किए गए होंगे? वर्मी कंपोस्ट के रूप में जहाँ पे खाद बनाई जाती है, उसको भी आनन फानन में ऐसा बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इन सब को अभी 3 से 4 दिनों के अंदर में रखा गया है। आप यहाँ की पन्नी को देख सकते हैं, जो बिल्कुल नया दिख रहा है, उसको ढक के रखा गया है। आनन फानन में खाद को मंगाया गया है, परंतु इनके द्वारा बोलते हैं ना कि चोरी
में भी अकल लगती, परंतु इनके द्वारा बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टंकी बनी है, पहले ये नर्सरी की टंकी हुआ करती थी, जिसको अब ये खाद का वो कर दिए हैं। यहाँ पे कई सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नर्सरी जब थी तो यहाँ पे सागौन के पेड़ अभी भी हैं। कुछ में पैरा रख के मचान बना दिया गया है और मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर आनन फानन में अभी से गोठान दिखाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं सभी में ये 3 से 4 दिनों के भीतर में इसको सृजन किया गया है, या यूं कहें कि इसकी तैयारी की गई है। सभी में नई पन्नी लगी हुई है। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं, आपको दिखाएंगे जहां पे वर्मी कंपोस्ट के खाद के लिए जो शेड बनाया गया है, उसको आनन फानन में छप्पर का बनाया गया है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी वहां पे चल के नजदीक में। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि तब तक फेंसिंग वाल को भी दिखा दें। एक भी फेंसिंग वाल नहीं है। सबसे मजे की बात, आज तक यहाँ एक भी गाय नहीं रखी गई है। तो आखिर इस गोठान का क्या कारण है कि इसको आनन फानन में तैयार किया जा रहा है? निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी के 28-29 के दौरों को लेकर आनन फानन में तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस गोठान को संचालित बताया जा रहा है। ना ही यहाँ पे एक भी गाय है। गाय के चारा देने के, पानी देने के, जो अभी हमने आपको पहले दिखाया था, बिल्कुल अभी नया सेट तैयार किया गया। आप देख सकते हैं हम उसके जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की खाद को तैयार किया जाता है, कुछ खादें देख सकते हैं आनन फानन में ट्रैक्टर जो गिराया गया अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जो यदि अगर बारिश आ जाए तो ये बह जाए। जो शेड बनाया गया है वो नहीं टिकेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड क्या चीज का बनाया गया है। हम आपको शेड दिखाएंगे और इसकी यहाँ की बारीकी भी आपको बताएंगे। आपको इस शेड को ध्यान से देखिए। आप छानी छप्पर का शेड बनाया गया है। आनन फानन में मुख्यमंत्री के दौरे पे ये 3 से 4 दिनों के भीतर बनाया गया है। नीचे का हिस्सा मैं बोलूंगा कैमरामैन से दिखाएंगे। जो सीमेंट देखने से साफ पता चल रहा है कि ये 4 से 5 दिनों के भीतर में बनाया गया है। बिल्कुल नया सीमेंट दिख रहा है और इसको लगभग ऐसी तैयारी की गई है, परंतु छुप नहीं रहा है। हर तरह से यहाँ पे वन अधिकारियों के द्वारा किया गया गड़बड़ झाला साफ झलक रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 16 से 20 लाख रुपए इसमें अभी तक खर्च किए गए हैं, परंतु यहाँ की स्थिति को देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 16 से 15 या 20 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे। अभी हम आपको ले चलेंगे यहाँ पे जो पानी सप्लाई का जो सौर ऊर्जा से उपकरण जो लगाया गया है परिक्षेत्र के अंतर्गत में ये गोठान आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सौर ऊर्जा लगा हुआ है। निश्चित तौर पे ये पानी सप्लाई के लिए लगाया गया होगा या लगाया गया है। हम अभी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह की लापरवाही यहाँ के डिप्टी रेंजर के द्वारा की जा रही है या प्रभारी के द्वारा की जा रही है या जिनकी जिम्मेदारी में ये कार्य आता है उनके द्वारा आनन फानन में किया गया। ये सौर ऊर्जा, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि ये जो सौर ऊर्जा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सौर ऊर्जा लगा हुआ है, परंतु इसमें बैटरी नहीं है। ये आनन फानन में लगाया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए आनन फानन में इसको लगाया गया है। हम आपको दिखाते हैं, ये सौर ऊर्जा लगा है, परंतु इसमें पानी सप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है, वो दिखाने के लिए सिर्फ लगाया गया। अगर यहाँ पे गाय होती तो या बैटरी क्यों नहीं लगाया गया, हम आपको इसको चालू करके भी दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आवाज आ रही होगी। अब ध्यान से सुनिए, ये चालू हो गया है, परंतु इससे पानी नहीं निकलेगा। हम आपको वो कनेक्शन दिखाते हैं जहां से पानी निकलता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पानी भी नहीं निकल रहा है। इसका ये सौर ऊर्जा का तार इसमें से आया गया है और यहाँ इसमें कनेक्शन है। यहाँ पे धूप निकलेगा ही नहीं तो ये सौर ऊर्जा चालू कैसे होगा? आप देख सकते हैं तब से मशीन चालू है, परंतु इसमें पानी नहीं निकल रहा है। अभी धूप निकल आएगा तो इससे पानी निकलने लगेगा। अब हम आपको इनकी सबसे बड़ी लापरवाही दिखाते हैं, जबकि कलेक्टर कोरिया के द्वारा गंभीर रूप से कहा गया है कि जितने भी खराब बोर खुले हुए हैं उनको तत्काल बंद कर दिया जाए। उनके निर्देशों को कैसे अवहेलना किया जा रहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये यहाँ पे लगता है ये बोर खराब हो चुका है, तब जाके वो दूसरा बोर बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं ये वैसे ही ओपन पड़ा हुआ है, वो भी जंगल में।
आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल बदल दिख दूंगा, बिल्कुल खुला हुआ है। जबकि कलेक्टर कोरिया कुलदीप शर्मा जी के द्वारा सख्त सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल से तत्काल जितने भी खराब या खुले बोर हों उनको बंद कर दिया जाए। न्यूज प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका कैसे यहाँ के वन अधिकारी मट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। शेड को ध्यान से देखिए आप, छानी छप्पर का शेड बनाया गया है। आनन फानन में मुख्यमंत्री के दौरे पे ये 3 से 4 दिनों के भीतर बनाया गया है। अब हम आपको इनकी सबसे बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। जबकि कलेक्टर कोरिया के द्वारा गंभीर रूप से कहा गया है कि जितने भी खराब बोर खुले हुए हैं उनको तत्काल बंद कर दिया जाए, उनके निर्देशों को कैसे अवहेलना किया जा रहा है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।